गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हैमिंग कोड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कोर्स एग्जाम के लिए। और हमने आपके लिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे लेक्चर्स शुरू कर दिए हैं और वो भी बिल्कुल सुपर इजी वे में। इनको अटेंड करने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और किसी भी एग्जाम के लिए फुल कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। स्टार्ट करते हैं क्लास हैमिंग कोड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि एरर्स क्या होती है। जब भी हम डिजिटल सिग्नल को भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, तो वहां पर चांसेस होते हैं एरर्स आ जाने के। तो ये एरर्स आती हैं किसी भी नॉइस की वजह से या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। ये लाइटनिंग हो सकती है या फिर थंडरबोल्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जब भी एरर्स आती है तो उस एरर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और कैसे उसको करेक्ट करना है, ये हमें हैमिंग कोड के थ्रू पता चलता है। तो ये जो कोड है, इट इज गिवन बाय ERW हैमिंग एंड इट इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ एरर है और फिर उसको करेक्ट करने के लिए हम जो है इस कोड को यूज करते हैं। इट इज गिवन बाय RW हैमिंग। इन्होंने ये जो है कोड हमें बताया है। इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हम इसको देखेंगे और इसके अंदर वी नीड ओनली 2 थिंग्स दैट आर डेटा बिट्स। 2 चीजें हमें इसके लिए चाहिए, एक तो डेटा बिट और एक रिडंडेंसी बिट्स। अब ये डेटा बिट्स और रिडंडेंसी बिट्स क्या होती हैं? तो डेटा बिट, जिसको हम मैसेज बिट्स भी कह सकते हैं, ये तो वो डेटा है, वो मैसेज है जो हमने भेजना है। और रिडंडेंसी बिट्स, इनको पैरिटी बिट्स भी बोला जाता है। अगर हम सिर्फ डेटा भेज दें तो हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा, देयर इज नो वे टू फाइंड द एरर। तो इसके साथ साथ जब भी हम डेटा भेजते हैं तो उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भेजते हैं और इन्हीं एक्स्ट्रा बिट्स को बोला जाता है रिडंडेंसी बिट्स या फिर पैरिटी बिट्स। तो ये हेल्प करेंगी एरर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो इसको तो डिनोट करेंगे हम M से, जो कि मैसेज बिट्स है, और इन मैसेज के साथ जो हम एक्स्ट्रा बिट्स भेजेंगे दैट इज R। अब ये जो डेटा है दैट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। डेटा तो आपका किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन जो रिडंडेंसी बिट्स हैं वो क्या होगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड। रिडंडेंसी बिट्स हमें डिसाइड करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डेटा। तो रिडंडेंसी बिट्स इज टू बी डिसाइडेड। कैसे डिसाइड करनी है हमने, इसके लिए फार्मूला होता है दैट इज 2 की पावर R ग्रेटर देन इक्वल टू M प्लस R प्लस 1। अब अगर देखेंगे हम हमारी मैसेज बिट्स कितनी है, जो जनरली तो हमारी जो मैसेज बिट्स जितनी भी होंगी, जैसे मैसेज बिट्स 4 हैं, तो हमारा डेटा रिडंडेंसी बिट्स को ऐड करके टोटल डेटा हमने कितना भेजना है, तो उसमें रिडंडेंसी बिट्स कितनी होगी वो हम डिसाइड करेंगे इस फार्मूले से। सपोज अगर हम रिडंडेंसी बिट्स लेते हैं 1, तो मैसेज बिट्स हैं 4 और रिडंडेंसी बिट 1, और ये फार्मूला हम देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई होगा। 4 + 1 + 1 इज 6। तो ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम इसमें जो है R में अगर हमने 1 लिया तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब हम R के अंदर 2 लेते हैं। अब देखते हैं फार्मूला को। तो मैसेज बिट्स तो हैं 4 और R है 2 एंड देन दिस 1। तो अब क्या होगा, 4 + 2 6 + 1 इज 7। तो यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर हम R = 3 लेते हैं तब देखते हैं। तो हमने 4 लिया, R यहाँ पे 3 ले दिया, इस बार R 3 लिया एंड दिस 1 इज 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 3 दैट इज 7 + 1 8। तो 8 = 8, यानी R = 3 सेटिस्फाई हो रहा है अगर हमारी मैसेज बिट्स 4 है। अगर हम मैसेज में 4 बिट्स ले रहे हैं, ये हमें गिवन होगा, तो हमारी रिडंडेंसी बिट्स इस फार्मूले से निकल आई है कि वो 3 बिट्स होंगी। तो मैसेज बिट्स कितनी भी हो सकती हैं और जो है मैसेज बिट्स जितनी भी होंगी उससे आप जो है R को आइडेंटिफाई कर लेंगे इस फार्मूले की हेल्प से।
ओके स्टूडेंट्स, और जनरली ये डेटा तो आपका कितनी भी लेंथ का हो सकता है। जनरली ये जो मैसेज बिट्स, ये जो डेटा बिट्स होती हैं वो 7 बिट ही होती हैं। तो 7 बिट हैमिंग कोड जो है वो जनरली यूज किया जाता है। हैमिंग कोड इज यूज्ड कॉमनली, इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। वैसे हैमिंग, ये जो 7 बिट हैमिंग कोड के बजाय ये कितना भी हो सकता है, ये उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, इट में ग्रेटर देन 7 बिट, ठीक है, लेकिन कॉमनली ये यूज होता है। तो हमारी जितनी भी टोटल डेटा है, जैसे हमने 7 बिट का डेटा भेजना है, उसमें अप्रोक्सीमेट 50% तो हमारा डेटा बिट्स रहेंगी, बाकी रिडंडेंसी बिट्स रहेंगी। जैसे 4 बिट तो मैसेज बिट्स और 3 बिट्स एक्स्ट्रा बिट्स हैं जो हम भेजेंगे एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वी सी द प्रोसीजर टू सेंड द मैसेज। नाउ वी डिसाइड, देखो अभी हमने ये तो पता चल गया कि 4 बिट होंगी मैसेज बिट्स और 3 बिट्स होंगी हमारी, अगर हम 4 बिट भेज रहे हैं डेटा बिट्स तो उसमें 3 बिट्स होंगी हमारी रिडंडेंसी बिट्स। ये हमें पता चल गया। नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द पोजीशन फॉर डेटा बिट एंड व्हाट इज द पोजीशन फॉर पैरिटी बिट, रिडंडेंसी बिट्स। तो ये हमने अभी देखना है एंड वी विल यूज हैमिंग कोड फॉर दिस। हैमिंग कोड यूज करेंगे। टोटल हमारा डेटा है जो हमें भेजना है वो 7 बिट का है, दैट इज दिस वन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये एक्स्ट्रा है, दैट इज 7 बिट का हमारा डेटा है जो हमने भेजना है। अब इसमें हमारा मैसेज बिट्स यानी डेटा बिट्स कौन सी हैं, इनको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और रिडंडेंसी बिट्स जिसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं हम, ये कौन सी हैं ये हम देखेंगे। तो हैमिंग ने जो हमारे RW हैमिंग है, जो हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन हैमिंग ने हमें बताया है कि पैरिटी बिट के लिए वी विल टेक द सिचुएशन कंडीशन ऑफ 2 की पावर n, और ये n जो होगा डेट विल बी 0 से लेके 0 1 2 से लेके n तक होगा। तो 2 की पावर n में हम जो है ये पैरिटी बिट्स लेंगे, ये जो है एक्स्ट्रा बिट्स। तो 2 की पावर 0 डेट इज 1, ये तो होगा पैरिटी 1, इस पोजीशन पे आपकी पैरिटी 1 रहेगी। फिर 2 की पावर 1 डेट इज 2 पोजीशन पे, ये आपकी पोजीशंस निकल रही हैं, तो इस पे आपकी जो है इस पोजीशन पे रहेगा पैरिटी 2, यानी 2 की पोजीशन पे। नेक्स्ट 2 की पावर 2 डेट इज 4, तो नेक्स्ट पैरिटी विल बी ऑन द 4th पोजीशन। तो ये आपकी ये पोजीशंस निकल आई हैं। तो पहले यहाँ पे P1 एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे पैरिटी 2 और यहाँ पे P4। तो ये तो आपकी पैरिटी बिट्स की पोजीशंस आ गई 2 की पावर n से। उसके अलावा बाकी आपकी डेटा बिट्स रहेंगी, यहाँ पे डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5 एंड डेटा 6। तो ये आपका D3 4 5 एंड 6 ये आपके जो है डेटा बिट्स रहेंगी। तो ये पोजीशंस हमारी निकल आई हैं डेटा बिट्स और पैरिटी बिट्स को मिक्स करके, ऐड करके। अब सपोज अब हमने क्या करना है, सपोज हमारा एक क्वेश्चन है डेट इज अ बिट वर्ड 1101 इज टू बी ट्रांसमिटेड। आपको एक बिट वर्ड भेजना है डेट इज 1101। अब कंस्ट्रक्ट इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड फॉर 1101। तो इसके लिए आपको एक इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड यूज करना है और डेटा है आपका 1101 हमने भेजना है सपोज। अब हम क्या करेंगे, हैमिंग कोड यूज करेंगे। हमारे पास 4 बिट मैसेज बिट्स हैं और इसके अंदर 3 बिट्स हमारी पैरिटी बिट्स रहेंगी, रिडंडेंसी बिट्स या एक्स्ट्रा बिट्स भी इनको कह सकते हैं। तो ये रहेंगी 3 बिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बिट्स का ये डेटा हमने भेजना है। और इसमें यहाँ पे हमारी रहेगी पैरिटी 1, यहाँ पे पैरिटी 2 इस पोजीशन पे, और इस पे पैरिटी 4 बाकी हमारा डेटा के लिए रहेगा। तो डेटा बिट्स जो कि हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे, डेट इज 1101, दिस इज D3 4 5 6 एंड 7। तो इन पोजीशंस पे हमने जो है अपना डेटा डाल दिया।
यहाँ से ऐसे हम जो है डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया जो हमने भेजना है। अब हमें पैरिटी की वैल्यूज़ भी चाहिए। ये जो पैरिटीज़ हैं इस पे क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगा या 1 आएगा, ये हमें अभी चेक करना रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग्स यूज़ करेंगे, हम ग्रुप्स बनाएंगे। अब ये ग्रुप्स कैसे बनेंगे, जैसे हमने क्या करना है, ग्रुपिंग यूज़ करनी है इन पैरिटी 1 की, पैरिटी बिट्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पैरिटी 1, पैरिटी 2 और पैरिटी 4 ये वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। अब ये ग्रुपिंग कैसे बनती है, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे 1 है तो हमने इसका P1 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे 1 है, इसको देखेंगे हम 1 का गैप छोड़ते हुए हम जो है ये ग्रुप्स बना देंगे। जैसे 1, अब 2 छोड़ा 3, 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7 तक ही है यहाँ पे। तो ये दिस आर द ग्रुप्स फॉर P1। ये आपको एक शॉर्टकट मेथड मैं बता रही हूँ। अब ये देखो 2 है तो यहाँ पे हम 2 के ग्रुप बनाएंगे, 2 के ग्रुप बनाएंगे। तो 2 से स्टार्ट कर देंगे 2, 3, 4 और 5 को छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे हम यहाँ पे 4, 5 एंड देन 6, 7। इस तरीके से जो भी यहाँ पे उतने ही हमने ग्रुप बनाने हैं, वहीं से हमने स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट किया, 2, 3 बना दिया, 4, 5 छोड़ दिया, 6, 7 बना दिया। ठीक है, 2 ग्रुप लेंगे, 2 छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 4 है, 4 है तो हम 4 के ग्रुप बनाएंगे, 4, 5, 6, 7। अब 8, 9, 10, 11 हमने छोड़ दिया, उससे आगे अगर होता तो हम उससे आगे के बिट्स ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये ग्रुपिंग इस तरीके से बनती है। इसका ये तो शॉर्टकट तरीका है, लेकिन एक्चुअली हम ये किस तरीके से ये देखते हैं, देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पहले बाइनरी डिजिट्स हमने देखनी है। तो हमारी जो पैरिटी है वो 3 बिट्स की है, तो हम 3 बिट्स जो है यहाँ पे ऊपर मेंशन करेंगे। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 बिट्स रहती हैं, डेट इज 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 एंड 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 एंड 1, 1, 1। ये 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब ये एक्चुअली पोजीशंस हम कैसे देखते हैं, ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं। देखो ये जो P1 है, P1 में 1 कहाँ स्टैंड कर रहा है, 1 स्टैंड कर रहा है यहाँ पे राइट मोस्ट के अंदर, सबसे राइट मोस्ट में, तो 1। तो अब हम इन सब में देखेंगे कि 1 राइट मोस्ट कहाँ है। देखो यहाँ 1 पे है, उसके बाद यहाँ 3 पे है, और उसके बाद 5 पे है, और उसके बाद 7 पे है। तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 आपके 1, 3, 5, 7 पे ही है। तो ये आपकी P1 की कंडीशन निकल आई। अब P2 को हम देखेंगे, P2 में 1 कहाँ है, ये सेकेंड नंबर पे है, तो ये 2 पे है, और सेकेंड नंबर पे 1 3 पे भी है, सेकेंड नंबर पे 1 6 पे है, और सेकेंड नंबर पे 1 7 पे है। तो ये हमने P2 निकाल दिया। P4, यहाँ पे P4 थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे 1 हमारा है 4 पे, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे 1 है 5 पे, फिर थर्ड नंबर पे 1 6 पे, और फिर 7 पे। तो ये इस तरीके से एक्चुअली पोजीशंस देखी जाती है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से या फिर कैसे भी ये ग्रुप्स निकाल देंगे। अब हमने ये ग्रुप्स निकाल दिए। अब ये ग्रुप्स हेल्प करेंगे हमारे जो है वैल्यूज़ निकालने के लिए, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। अब P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके ग्रुप्स हैं 1, 3, 5, 7। अब हम यहाँ पे 1, 3, 5, 7 की वैल्यू उठा लेंगे। 1 पे तो P1 खुद है ही, तो इसको छोड़ेंगे हम। P1 तो यहाँ पे खुद ही है, तो आगे देखेंगे, डेट इज 1, 3 पे क्या वैल्यू है 1, 5 पे 0 एंड 7 पे डेट इज 1। इसी तरीके से P2 की वैल्यू निकालेंगे। अब P2 के वैल्यूज में क्या है 2, 3, 6, 7। तो 2 पे क्या वैल्यू है, 2 पे तो P2 खुद ही है, 3 पे है 1, 6 पे है 1 एंड 7 पे क्या है 1। ये हमने वैल्यूज उठा ली। अब P4 की वैल्यू उठाएंगे। P4 पे P4 है 4, 5, 6, 7 पे, तो 4 पे तो ये खुद ही है, उसके बाद 5, 6, 7, 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो ये हमारे वैल्यूज हमने ले ली। अब अगर 2 तरह की पैरिटी बिट होती है, इवन या ओड। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी बिट, जो मोस्टली यूज की जाती है। अब इवन पैरिटी बिट में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 हमारे इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 इवन ही है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट निकल आएगी 0।
अब ये पैरिटी बिट्स निकल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 है, तो जो है एक और 1 हम यहाँ पे बना देंगे इवन 1 करने के लिए। यहाँ पे 2 1 है जो इवन है, तो पैरिटी बिट विल बी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे वैल्यूज भी निकल आई। अब जो डेटा, द डेटा विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, दैट इज, अब क्या डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा, दैट इज 11 0, फिर उसके बाद P4 के पास क्या है, दैट इज 0, फिर 1, P2 और P1 के पास क्या है, P2 के पास है 1 और P1 के पास क्या है, दैट इज 0। तो दिस विल बी ट्रांसमिटेड। कौन सा डेटा अब हम ट्रांसमिट करेंगे, हमारा जो सेंडर होगा वो क्या डेटा ट्रांसमिट करेगा, पैरिटी बिट्स को ऐड करते हुए, दैट इज 11 0 0 1 1 0। एक्चुअल डेटा था हमारा 11 0 1, पर अब वो जो ट्रांसमिट करेगा दैट इज दिस वन। अब ये तो हो गया हैमिंग कोड डेटा जो एक सेंडर ट्रांसमिट करेगा। अब हमारा ये तो सेंडर की तरफ से ट्रांसमिट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि वेयर इज द एरर व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जब इसको रिसीवर रिसीव करेगा तब देखते हैं कि ये डेटा एक्चुअली पहुंचेगा या एरर के साथ पहुंच रहा है। अब मान लो आपका डेटा है दैट इज 11 0 0 1 1 0, 11 0 0 1 1 0। ये डेटा जो है सेंडर भेजेगा। अब सपोज उस रिसीवर एंड पे जो डेटा पहुंच रहा है, जो रिसीव हो रहा है, दैट इज 1 0 0 1 1 0। ये है एररनियस डाटा जिसके अंदर एरर आ चुकी है। रीजन कोई भी हो सकता है, नॉइस या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन, और रिसीवर के पास ये डाटा जो है रिसीव हो रहा है, द डेटा विच इज टू बी रिसीव्ड इज दिस डेटा। ओके, अब कैसे एरर डिटेक्ट होती है, कैसे रिसीवर एंड पे ये पता चलेगा कि यहाँ एरर है, क्योंकि सेंडर किसी और प्लेस पे है और रिसीवर किसी और प्लेस पे है। तो कैसे आइडेंटिफाई होता है कि इस डेटा के अंदर एरर है या ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके लिए जब ये डेटा उसके पास जाएगा दैट इज 1 0 0 1 1 0। अब रिसीवर एंड पे वही टेक्निक यूज होगी जो सेंडर एंड पे यूज हुई थी। अब रिसीवर को पता है कि जो पैरिटी बिट्स हैं वो यहाँ हैं, P1 P2 एंड P4। उसे कैसे पता है, 2 की पावर n से। 2 की पावर 0 पे पैरिटी 1 है, 2 की पावर 1 पे जो कि पैरिटी 2 के लिए है, और 2 की पावर 2 जो कि 4 है, और ये बता रही है कि पैरिटी 4th पोजीशन पे है। तो ये तो उसे पता चल गया कि यहाँ पे पैरिटी बिट्स हैं और उसका जो ये डेटा है ये बाकी का उसका डेटा है। अब वो जो है फिर से अगेन ग्रुपिंग यूज करेगा और इस ग्रुपिंग से आइडेंटिफाई करेगा कि जो है एरर है या ये डेटा एक्यूरेट है। तो P1 की ग्रुपिंग दैट इज 1 3 5 7, P2 की ग्रुपिंग 2 3, 2 के ग्रुप 2 3 और 4 5 छोड़ दिया दैट इज 6 7। उसके बाद फिर P4, यहाँ पे 4 4 के ग्रुप 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ग्रुप्स जो है रिसीवर एंड पे भी दोबारा से उठाए जाएंगे। अब P1 को वो चेक करेगा, P1 के बिट्स उठाएगा 1 3 5 7। तो 1 यहाँ पे ये देख लेगा कि डेट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो अब वो उठाएगा 1। तो 1 पे कौन सी है, डेट इज 0, 3 पे 1, 5 पे 0 एंड 7 पे 1, डेट इज 1 3 5 7। फिर 2 की बिट्स 2 3 6 7। तो 2 कलर चेंज कर देते हैं, 2 3 6 एंड 7, 1 1 0 1। फिर P4 की डेट इज 4 5 6 7। तो 4 5 6 7, 4 5 6 एंड 7, 0 0 0 एंड 1। तो ये बिट्स आ गई। अब वो यहाँ से इवन पैरिटी पे उन दोनों का कम्युनिकेशन सेट हुआ है, तो वो देखेगा कि इवन पैरिटी, टोटल नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे पैरिटी 1 0, तो ये 3 1 है, तो एक और 1 ले लिया इवन के लिए।
एक 1 है, एक और 1 ले लिया E1 के लिए। अब ये इसको उल्टे ऑर्डर में लिख देगा, दैट इज P4 P2 P1। P4 है 1 1, P2 है 1 और P1 है 0। अब 1 1 0 का ये डेसिमल निकालेगा, ये बाइनरी है तो 1 1 0 का डेसिमल होगा दैट इज 4 2 दैट इज 6। अब इसको पता चल जाएगा कि 6th बिट वो है जहां पर एरर है, तो यहाँ पे उसने एरर को डिटेक्ट भी कर लिया और उसे जो है एरर करेक्शन भी पता चल गई कि कहाँ और किस पर्टिकुलर बिट पर जो है एरर है। अभी यहाँ से उसने एरर को करेक्ट कर दिया। पहले एरर डिटेक्ट हुई, और डिटेक्ट कैसे हुई, यहाँ पे 0 1 1 आया था, जबकि पैरिटी जो थी ना 0 1 और 0 थी। P1 0 था, P2 1 था और P4 0 था। तो यहाँ से एरर डिटेक्शन हुई थी। यहाँ से क्या कैसे, मतलब उसको जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए था जबकि पैरिटी आ रही थी 0, तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट हो गई, उसे पता लग गया क्योंकि ये पैरिटी जो थी वो एक्चुअल में नहीं आई, तो उससे पता चल गया कि एरर है इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर। अब एरर कहाँ है वो यहाँ से पता चल गया। अब उसने एरर को यहाँ से करेक्ट भी कर दिया। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर एरर करेक्शन। 6th बिट के अंदर एरर है और ये जो बिट्स आई थी, जो बिट्स थी 1 0 0 1 1 0, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस पोजीशन पे एरर है और इस पोजीशन के एरर को वो ठीक कर देगा और वो ठीक करके 1 1 0 की जगह 1 करेगा। एंड अब इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस इज द एक्चुअल डेटा, ये वो डेटा है जो सेंडर हमें सेंड कर रहा था। तो अब इस डेटा से, इस डेटा में को वो जो है ये अभी एनकोडेड डेटा है, इसको वो एक बार डिकोड भी करेगा। ठीक है, तो एनकोडेड जिसके अंदर पैरिटी बिट मिक्स है और एक्चुअल डेटा वो निकालेगा, इसको डिकोड करेगा और एक्चुअल डेटा कैसे निकलेगा, डिकोड से, इसको वो डिकोड करेगा। और डिकोड कैसे करेगा, ये P पैरिटी बिट है, ये भी पैरिटी बिट है और ये भी पैरिटी बिट है, इसको छोड़ के बाकी का डेटा है दैट इज 1 1 0 और ये 1, ये इसने डिकोड कर दिया। और ये तो एक्चुअल डेटा है और जिसमें 0 1 0 ये आपकी पैरिटी डेटा है, ये उसने डिकोड भी कर दिया। तो ये हो गया एनकोडिंग और डिकोडिंग भी। Okay students, this is all about Hamming code for error detection and correction. Students, ये सुपर इजी वे में आपको समझाए जा रहे हैं और ये सारा का सारा डेटा, अगर ये सारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है, आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और मैं आपको एक और असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, डेट इज 7-bit हैमिंग कोड वर्ड रिसीव्ड बाय ए रिसीवर इज दिस वन। एक रिसीवर है जिसको 7-bit हैमिंग कोड ये वाला रिसीव हो रहा है। एज्यूमिंग इवन पैरिटी स्टेट, आपको एज्यूम करना है कि स्टेट इवन पैरिटी है और अब आपने देखना है कि ये जो रिसीव्ड कोड वर्ड है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर तो रॉन्ग है तो आपको वो बिट पहचाननी है जिसमें एरर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए असाइनमेंट है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देंगे। आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं आपका जो है इस असाइनमेंट का रिस्पॉन्स आपको बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।